सर क्या पिटीशन आपने फाइल की है आज? देखिए जी, ये जो पिटीशन हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट बिफोर द मोस्ट लर्नड हाई कोर्ट जज जस्टिस जवाद हसन के पास थी। और जस्टिस जवाद हसन ही इज़ अ हाईली विजडम और हाईली इंटेलेक्चुअल किस्म के जज हैं। वो केस को फ़ौरन समझ गए हैं। हमारी बड़ी ग्रीवेंस बड़ी सिंपल है। पेशावर हाई का निशान तो पेशावर हाई कोर्ट से वापस मिल गया ना आपको? जी जी सर, वही अर्स हुआ क्या? सर वो उसका मैं लेके जाऊंगा उस तरफ। हमें पेशावर हाई कोर्ट हम गए, उन्होंने ईसीपी के इम्प्यून ऑर्डर को सस्पेंड किया और बल्ला दे दिया हमें। दे दिया आपको। पेशावर में बल्ला मिल गया। और जो पंजाब वाले जो हैं, जब रिटर्निंग अफसर जाते हैं हम, या इवन आई वेंट टू द ईसीपी पंजाब ऑफिस उनके लॉ वालों में, तो वो उन्होंने उधर बल्ला बहाल कर दिया। तो या नहीं किया यानी जो जब अब पेशावर हाई कोर्ट का फैसला लेकर जी, पंजाब के यही इलेक्शन कमीशन के पास गए हैं। यही बात जज साहब को बड़ी समझ आ गई है कि ये नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं। ये कोई वो जो नोटिफिकेशन था इलेक्शन कमीशन का बल्ले वाला, वो तो पूरे पाकिस्तान के लिए जी, था, जी, जी, जी। जिसको पेशावर हाई कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया। कर दिया। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर पंजाब ने कहा कि हम इस फैसले को सर, जब भी आप कोई फैसला चैलेंज करते हैं, पहले हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते सही हैं। है। ठीक है, एक हाई कोर्ट का ऑर्डर तमाम, बिकॉज इज नेशनल मैटर। अगर ईसीबी समझता है या कोई पार्टी समझती है ये गलत है, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करें। लेकिन अब डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में ये इंटरटेन कोई केस नहीं करते। थोड़ी सी चीज़ प्लीज थोड़ी सी क्लियर कर दूं। पेशावर हाई कोर्ट ने जो नोटिफिकेशन जो सस्पेंड किया था ऑर्डर, वो इलेक्शन कमीशन का था, जी जी ना कि इलेक्शन कमिश्नर पेशावर हाई कोर्ट का था। ऐसे ही है? जी बिल्कुल इलेक्शन जी, कमीशन का जी, था ना? बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो इलेक्शन कमिश्नर का ऑर्डर तो पूरे पाकिस्तान पर जी बिल्कुल आ गया, तो जी फिर क्यों नहीं दिया? जी बिल्कुल, वो दे दिया है, पंजाब को भी मिल चुका है। हाँ, तो फिर लेकिन आपको क्यों नहीं दे रहे? इलेक्शन कमीशन ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੁੱਫੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਮਾਸੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। यानी तो बल्ला नहीं दे रहे हो? ਸਾਨੂੰ ਬੱਲਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੇਕਿन ਉਹਦੀ ਮੁੱਠ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। अच्छा, ਖਾਲੀ ਮੁੱਠ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬੱਲਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੱਕਾਂਗੇ? चुक लो जी, चुक के कुछ कर लो। इंशाल्लाह बल्ला हमें मिल चुका है। और जो हमारे चेयरमैन है गौर अली खान, उन्होंने बड़ा अच्छा केस प्लीड किया है। लेकिन जो आरोप का रवैया है, जो डिस्क्रिमिनेशन है और जो रिजेक्शंस है, हमने सब डिस्कस किया है। और हमने कहा ये जो क्वेश्चन एक मिसाल आपको ये भी वैसे दे देनी चाहिए थी, मैं ज़रा थोड़ा सा इजाफा कर दूं कि जब जस्टिस अली बाकर नजफी साहब ने एग्जेक्टिव का नोटिफिकेशन मुअत्तल किया था, तो फौरी तौर पर इलेक्शन कमिश्नर ने पूरे पाकिस्तान में एग्जेक्टिव को रोक दिया था। नहीं वैसा बसरे। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऑनरेबल जस्टिस फाइज साहब क्या कह रहे हैं। सही। वो कह रहे हैं कि कोई हाई कोर्ट ऐसा ऑर्डर नहीं पास करेगा जिससे इलेक्शन डिले हो ठीक, या इलेक्शन में रुकावट हो। बिल्कुल सही है। तो इलेक्शन होंदे रहन, लेकिन सही होन। और जस्टिस फाइज साहब ने ये नहीं कहा कि अन्नी पाई तो अन्नी पाई जाओ। हाई कोर्ट ने हमें रिलीज देने हैं। अगर किसी की पार्टी की कोई ग्रीवेंसेस है, वो हाई कोर्ट है। ऑब्जेक्शन आपके ऊपर ये भी उठाया सरकारी वकील ने कि ये पिटीशन पार्टी की तरफ से नहीं है, आप जाती हैसियत में कर रहे हैं। जी सर, ये पिटीशन तो हमने शेखपुर गुजरांवाला की तरफ से की है, जो आरोज के किसको पार्टी हमने आरोज बनाया है, आरोज को। नहीं तो आपने अपनी पार्टी को तो कहना था ना कि पार्टी आती है हाई कोर्ट में, सर, बजाय कि आप खुद आ गए हैं। सर ये पीटीआई ऐसी पार्टी है, इसमें हर पार्टी का वर्कर शेयर है, हर पार्टी का वर्कर इमरान खान है। और अगर शेखपुरे में कोई गुजरात में गलत हो रहा है तो उसकी पिटीशन चेयरमैन पाकिस्तान ने नहीं करनी, उसका प्रेसिडेंट शेखपुरे ने और सेक्रेटरी जनरल गुजरात। मतलब सरकारी वकील का मतलब ये था कि क्या वो नहीं, आपने पार्टी की सेक्रेटरी वो जनरल ये से कोई ऑर्डर नहीं वो ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि सर दिस इज नॉट द मैटर ऑफ नेशनल पार्टी ऑफ पीटीआई, दिस इज रीजनल मैटर ऑफ शेखपुरा एंड गुजरांवाला। चले आप तो उधर भी चलना है ना। तो इंज करो ना सर, सानू शेखपुरा गुजरांवाला बल्ला दे दियो, लाहौर बाकी भावे ना दियो। जिन पेशावर लभ गया ना बल्ला, सानू गुजरांवाला शेखपुरा दे दो। इसका मतलब है अगर हाई कोर्ट के जज साहब हमें क्या इंटरटेन कर देते हैं और हमारी प्रेयर मान लेते हैं, तो बल्ला गुजरांवाला शेखपुरा का मिल जाएगा। फिर लाहौर वाले आएंगे सानू बल्ला दियो, फिर अगों सर एक और नेशनल ऑर्डर है, पेशावर का ऑर्डर हर जगह ये नहीं है सर। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि क्या पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की इजाज़त से आपने पिटीशन फाइल की? सर हमने अपनी ग्रीवेंसेस जो बीइंग अ सेक्रेटरी जनरल सदर अपने लोगों के हमने हल करने हैं। मैं फिर वही वापस आ रहा हूँ कि ये एक नेशनल इशू है, बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। क्या इस पिटीशन को फाइल करने से पहले इस पार्टी में अग्रीव्ड मैं हूँ, मेरा भाई है बैरिस्टर गौहर नहीं है, और इसमें उमर अफ्ताब डिल्लू के भाई हैं जिनकी रिजेक्शन हुई है, और हम अग्रीव्ड हैं। ठीक है, तो जो अग्रीड होती पार्टी होती है वो जा रही है। दिस इज नॉट बाय बैरिस्टर गौहर नहीं है, सॉरी, दिस इज नॉट पिटीशन बाय द पीटीआई पार्टी, दिस पिटीशन बाय द वर्कर ऑफ द पीटीआई पार्टी। वी आर द वर्कर ऑफ द पीटीआई पार्टी। और हमारा फ़र्ज़ है
कि हम अगर जाती हैसियत में भी अपने वर्कर का, अपने डिस्ट्रिक्ट का वर्कर का, उनकी अगर हम उनके राइट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते तो क्या, मेरा मतलब है कि अगर जस्टिस जवाद हसन साहब ने जो सवालात उठाए हैं वो काफ़ी अहम है। उन्होंने एक बात तो ये भी कही है कि क्या पेशावर हाई कोर्ट में अभी अपील पेंडिंग है इलेक्शन कमीशन की, उस पर फैसला महफूज है? नहीं फिर ऐसी उन्होंने ये नहीं कहा। कहा है उन्होंने? सर आप मैं सुनिए पढ़ के सर, मेरी मैंने गाल नोट किया है। सर आपने नोट किया, ये मैं आपको जो उन्होंने कहा मैं वो बताता हूँ, फिर आप। उन्होंने कहा है कि द ECP इम्प्यून ऑर्डर हैज बीन सस्पेंडेड, खत्म कर दिया, बल्ला बहाल हो गया, ठीक है। इस ऑर्डर को ECP ने चैलेंज कर दिया, तो चैलेंज वो कर सकते हैं। नहीं अगर उन्होंने उनके जो वर्डिंग थे मैं आपको बता देता हूँ, अब बात खत्म कर दें। मैं अगर उनकी वो wording आपको अगर बता उन्होंने देता चैलेंज कर दिया है, चैलेंज का लफ्ज़ नहीं, उन्होंने कहा कि मे भी उस पर आज फैसला आ जाए क्योंकि जजमेंट रिजर्व है। तो जज साहब ये जानते हैं। अगेन वही सवाल, हाँ जी। अगर फैसला आ जाता है हाँ। तो वो भी फिर बल्ले के हक में आ जाता है, तो फिर दोबारा ECP पंजाब कहेगा कि हम उससे नहीं मानते। तो हमारा सवाल ये है कि जो बल्ला अगर KPK को मिल गया तो हमें भी मिलना चाहिए। तो क्या बल्ले के बगैर आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते हैं? सर बल्ला तो पार्टी का सिंबल है हमारा, तो उसके खिलाफ तो जी पाकिस्तान झंडे तो बगैर डंडा ही है। थैंक यू। तो जज साहब ने भी तो ये बात कही है कि क्या एक जो रिलीफ आपको एक हाई कोर्ट से मिला, क्या लाहौर हाई कोर्ट भी उस जज तरह साहब का लिया आपको ने दे जज सकती साहब है? ने आप ऐसा करें ना, ये भी आप ऐसा करें ना कि KPK को बल्ला जो मिल गया है तो पंजाब ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਟਬਾਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ तो मिल जाएगा। पॉसिबल नहीं है ना, नेशनल पार्टी है, नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं, एक निशान। अगर ये पॉसिबल, ये रीजनल इलेक्शन नहीं हो रहे, ये कोई डिस्ट्रिक्ट, ये नेशनल इलेक्शन हो रहे हैं। तो अगर ECP ने अगर समझती है कि पेशावर नहीं कर सकती तो वो क्यों गई है पेशावर? सुप्रीम कोर्ट के पास जाती कि पेशावर हाई कोर्ट ने गलत फैसला किया, उन्होंने मानना है, एडमिट किया है, तो आगे इसको चैलेंज किया ना वहाँ। मैं आखिरी बस बात ये है कि अब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया और उन्होंने कुछ सवालात के जवाब हम उनको जवाब लिखे, उन्होंने बड़े सिंपल एविडेंस कुछ मांगा है और कुछ चीज़ें मांगी है उन्होंने, और अपने आप डिस्ट्रिक्ट, उन्होंने कहा कि मेरी जजमेंट रिपोर्टेड जजमेंट होगी, कि वो तो उनकी सारी होती हैं और वो एक ज़बरदस्त जज हैं, और इसी वजह से कुछ लोग डर गए हैं। लगता है आपको रिलीफ मिलेगा? सर मेरिट पे फैसला होना चाहिए, रिलीफ नहीं मिले ना मिले, लेकिन इंसाफ पे मबनी फैसला होना चाहिए। और जस्टिस साहब से, जवाद साहब के हर बंदे को पता है कि उनके जो फैसले होते हैं उन पर कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि वो गलत फैसला। माशाल्लाह, थैंक यू।